हेलो बेटा जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे NCERT 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। ये ऑलमोस्ट काफी ज्यादातर बच्चों का डाउट होता ही है, चाहे कितने ही अच्छे से बता दो फिर भी ये डाउट बना रहता है। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक छोटा सा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल है ना, जो आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इसके अंदर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब है, इसका ही मतलब कईयों को क्लियर नहीं होता। और अच्छा, एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस की जब बात करी जाए तो इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है GX के नाम से, राइट। तो मैं इसको एक आराम से अच्छे से इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो याद रखना, फिर आपको मेरी कुछ कॉन्टिन्यूटी की वीडियोस को आपको जाकर के पहले देखना पड़ेगा। और जहां फंक्शंस के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब होता है उसको, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उसने ये तो बोला ही नहीं कि किस वैल्यू पे हमारे को चेक करना है, तो उसने तो कहा डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो अब हम क्या करें, इंटीजर्स तो अनगिनत होते हैं भाई, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 0 भी होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट स्मॉल ए, एक स्मॉल ए बी एनी इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू से मतलब इंटीजर, यानी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमने एक तरह से मान लिया कि एक्स की एक वैल्यू है इंटीजर, यानी कि इन शॉर्ट इंटीजर अनगिनत नंबर्स हैं। और क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये जो सिंबल है वो किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर को, जिसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू एक्स। ये बात हम सबको पता ही है। फिर भी मैं आपको बहुत आराम से और अच्छे से एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमारे को इकलौता फंक्शन होता है तो एट पॉइंट भी वही होता है और LHL भी RHL भी वही होता है। चलो 2 मिनट के लिए पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू डेसिमल में इसके अंदर होगी तो डेसिमल वैल्यू किसी दो इंटीजर के बीच में जरूर होती है, द नियरेस्ट में। तो उसके पीछे वाला इंटीजर लिखते हैं। जैसे आपको याद हो 2.7 अगर है तो 2.7 का आंसर क्या होगा, ये किन दो इंटीजर्स के बीच बीच टू में आता है, 2 और 3। तो 2 और 3 में कौन सा सिलेक्ट करूंगा, 2, टू याद आया। 5.99 भी है, तब भी ये किन दो फाइव इंटीजर्स के बीच में आता है, पहले ये बोलो किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। 5 और 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। 5 7.2, 7 और 8 के 7, बीच में। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी पीछे वाला लिखेंगे, डन। जिन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है वो उससे पीछे वाला लिखा जाता है। अगर 6.001 भी होगा तो भी मैं क्या लिखूंगा, 6। 6 लिखूंगा। पर इसकी एक शर्त है, ये कहता है अगर कोई इंटीजर ही है यानी 5 है तो उसका आंसर 5 लिखोगे, 7 है तो 7 लिखोगे, ठीक है। बोलो हाँ। पर वेट, अब एक छोटी सी बात समझते हैं। आप सबको एक छोटी सी बात से मतलब, आपको इस बात का तो मतलब पता होगा ना, H टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है H की वैल्यू 0 के आसपास। 0 नहीं है, 0 के आसपास है ना। यस और नो। और मैंने कहा था फर्क पड़ता है लिमिट पे। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा 5 में से अगर मैं कोई कांस्टेंट मतलब 0 के आसपास कम करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 4.999 समथिंग। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी और बोलो। 4, यस और नो। सोचो, अगर मैं कुछ भी कम करता हूँ, जैसे ऐसे समझो, अगर मैं आपसे ये साइड में जाके ऐसे कहता 5 -0.001, तो आप इसको 4.9999 लिखते और इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकाल के तो 4 ही लिखते ना। अगर मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर मैं 5 + H लिखता हूँ तो आप क्या लिखोगे, जब तक आप 5। बोलोगे नहीं तो लिखूंगा कैसे। और 5 का आंसर क्या होगा। 5। चलो एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं जो इस पूरे क्वेश्चन में यूज होगी, डन। अगर मैंने आपसे कहा A-H, A-H का मतलब क्या होगा, यानी A ए इंटीजर है माइनस कोई, वन सपोज A-1, वेरी गुड। अगर A+H लिखता हूं तो क्या होना चाहिए उसका मतलब, ए A। और अगर कोई इंटीजर है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, ए वेरी गुड। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा अब आपको। सबसे पहले एट एक्सगल टू ए पे चेक करते हैं। तो एट एक्सगल टू ए में फंक्शन कौन सा है, जी से डिनोट करे तो हम भी जी से करेंगे। तो इकलौता फंक्शन है उसी को लिखा। फिर मैंने क्या करा, जहां जहां एक्स था वहां पे ए लिखा। तो ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का इंटीजर ही आता है तो ए का ए ही आएगा। तो ये हो गया 0। तो सबसे पहले एट पॉइंट क्लियर है, बोलो हाँ।
ये एट हाँ पॉइंट भैया। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ भैया। चलिए 2 मिनट के लिए से थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गैप चाहिए हल्का सा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो फिर आते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से लेस देन। ए से लेस देन कौन सा फंक्शन है, जल्दी बोलो। ए से लेस देन ए की फंक्शन है जी एक्स, यस और नो? तो सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है वो? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। पर हमें पता है पहले लिमिट चेंज करते हैं, जहां जहां एक्स होगा वहां पे ए माइनस एच, ये बात आप सबको पता है, यस और नो? अब इसका रीजन भी अब आपको पता चल जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पे मैंने ए माइनस एच लिखा। बोलो हाँ, एच की वैल्यू नहीं रखते कभी भी। अब मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं एच की वैल्यू रख देता तो यहाँ पे 0 रख देता ना, पर मैं नहीं रख रहा। डन। फिर क्या आया, जहां जहां एच था मैंने वहां पे कुछ नहीं रखा है। तो एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो ए माइनस एच है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हटाने पे ए माइनस वन क्यों करा, ये आप ही ने बताया था मुझे। क्लियर है? अगर हाँ कोई भैया। माइनर वैल्यू में बाहर कम करूंगा तो वो एक कम करने के बराबर है। और जैसे ही अब मैं एच की वैल्यू 0 रखूंगा तो ए माइनस 0 माइनस ए प्लस वन, ए से ए कट गया जिसकी वजह से आंसर आया है 1। क्लियर है? बोलो 1। हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ भैया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो अगर है तो। नो। नहीं है? चलिए अब इसके बाद बात आती है किसकी? आरएचएल की। तो आरएचएल में कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको? एक ही फंक्शन है। एक ही फंक्शन है। तो आरएचएल भी जब मैं करूंगा तो आरएचएल के केस में भी सेम ही फंक्शन लूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए से अबव, यानी जी एक्स फंक्शन। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां पहले एक्स टेंड्स टू ए प्लस में कौन सा फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा। बोलो हाँ। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यस और नो? बोलो हाँ। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 हाँ भैया। करूंगा तो ए प्लस एच। अच्छा ए प्लस एच से इस पे फर्क पड़ेगा कोई? ना। तो ए इस रह बार क्या जाएगा। आएगा, ए रहेगा। तो ए प्लस एच माइनस ए, और एच की जगह क्या रख दिया हमने, 0। 0। ठीक है, तो 0 आया। तो अब मुझे क्लियर दिख रहा है, क्या क्लियर दिख रहा है, जल्दी बोलो। फंक्शन इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू क्लियरली, LHL। क्लियरली एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, और आर एच एल तो बराबर है जी ए के। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल इंटीग्रल, क्योंकि जब ए पे ही नहीं है तो फिर 573 पे थोड़ी ना हो जाएगा, एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। समझ गए बेटा जी? बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो आप मेरे से 9213271580 इस वाले नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी?